बच्चों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फर्स्ट ईयर का स्टार्ट करने वाले हैं और ये टॉपिक आपको हर समय काम देगा, सेकेंड ईयर में भी काम देगा। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स। कैसे फाइंड आउट करते हैं मोल की संख्या को किसी अणु में। ठीक है, तो मेरे साथ हेडिंग लगाइएगा, मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स। और इस पे बहुत ही सुंदर सुंदर न्यूमेरिकल बताएंगे और जितना संभव है इसका टाइप न्यूमेरिकल का टोटल आज कवर करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। सवाल ये उठता है कि मोलों की संख्या कैसे फाइंड आउट किया जाता है किसी पदार्थ। तो बहुत आसान है। तो मोलों की संख्या का हमने लिखा कैसे फाइंड आउट करना है। आगे के वीडियो में भी बहुत काम देगा, आगे के लेक्चर में, आगे के अध्याय में, टोटल दूसरा यूनिट में फिर इसका काम है, तीसरा यूनिट में इसका काम है, बहुत सारे यूनिट में इसका काम है नंबर ऑफ मोल्स का। ठीक है, मोलों की संख्या को सूचित करते हैं छोटी n द्वारा, n छोटी अक्षर द्वारा। ठीक, अब यह कहता है कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो कहते हैं पदार्थ कोई भी हो, पदार्थ के भार तथा उसके भार में द्रव्यमान कह दीजिए, पदार्थ के द्रव्यमान और उसके आणविक द्रव्यमान, अणु होगा तो आणविक द्रव्यमान कहिएगा, यदि परमाणु होगा तो कौन सा द्रव्यमान, परमाणविक द्रव्यमान। दोनों ऑलरेडी बता चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में, पहले वाले वीडियो में जाके देख लीजिएगा। आणविक द्रव्यमान क्या होता है, परमाणविक द्रव्यमान क्या होता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है। पदार्थ के द्रव्यमान तथा उसके आणविक द्रव्यमान के अनुपात को मोलों की संख्या कहते हैं, मोलों की संख्या कहते हैं। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर होगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, भार बटे अनुभार, भार बटे अनुभार या परमाणु भार। कहेगा सर बहुत हल्का है, लेकिन इससे जो रिलेटेड सवाल आता है न्यूमेरिकल वो थोड़ा सा भारी है, देखिएगा ध्यान। अब नंबर ऑफ मोल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट, नंबर ऑफ मोल से रिलेटेड। ठीक है, पहला तो जान लीजिए एक मोल में कितना अणु या परमाणु होता है। तो याद रखिएगा एक मोल में एक एवोगाद्रो संख्या के बराबर अणु या परमाणु होता है। एक मोल बराबर 6.022 गुना 10⁻23 परमाणु या अणु पूछेगा तो अणु की संख्या। एक मोल में कितना अणु या परमाणु होता है, 6.022 गुना 10⁻23 अणु या परमाणु की संख्या। नंबर दूसरा बात है इससे रिलेटेड वॉल्यूम का टर्म, ध्यान रखिएगा। एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, सामान्य ताप और दाब। एनटीपी पर कोई भी पदार्थ है उसका एक मोल का आयतन लीटर में कितना होता है, 22.4 लीटर। गांठ बांध लीजिए इस बात को, एक मोल बराबर कितना, 22.4 लीटर, या ml में कहेगा तो आप लोग होशियार हैं, 22,400 ml। ठीक है, यदि किसी क्वेश्चन में अणु या परमाणु का संख्या निकालने के है या फिर आपको आयतन निकालने के है तो पहले क्या टारगेट करना है, नंबर ऑफ मोल। भार दिया हुआ रहता है, अणुभार या परमाणु भार बताए हैं कैसे फाइंड आउट करता है इससे पहले वाला लेक्चर में। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा और इस पर संभव जितना पॉसिबल सवाल है, जितना टाइप का पॉसिबल सवाल है उस सब पे अब चर्चा करेंगे। पॉज करके पहले इसको लिख लीजिए और ये दो बात याद रखिए, जितना टाइप का सवाल होगा टोटल बना देंगे। ठीक है, पहले इसको पॉज करके लिख लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन लगा रहे हैं नंबर ऑफ मोल से रिलेटेड। क्वेश्चन है 1.7 ग्राम, 1.7 ग्राम। अब यौगिक एक ले लेते हैं। अब मान लीजिए कोई यौगिक तो लेना होगा, तब नहीं देखेगा कि भार उसका कितना है और अनुभार इसका कितना है। ठीक है, हम ले लेते हैं अमोनिया।
NH3 में उपस्थित अणुओं की संख्या तथा आयतन ज्ञात करें। दोनों एक ही में कवर करते हैं। सवाल पहला क्या है? 1.7 ग्राम अमोनिया में उपस्थित अणुओं की संख्या तथा उसका आयतन। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा है कि आपको अणु का संख्या निकालने के, परमाणु का संख्या निकालने के, या फिर आपको जो है आयतन निकालने के सबसे पहला टारगेट क्या करना? नंबर ऑफ मोल। चलिए, नंबर ऑफ मोल का सूत्र होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। भार क्वेश्चन में दिया है 1.7 ग्राम अमोनिया का। जो लोग नहीं जानते अनुभार निकालने, डिटेल में पीछे जाइए, लेक्चर लगाइए, ठीक है, या निकाल लें। इस पूरे यौगिक में नाइट्रोजन कितना है? एक का 14। हाइड्रोजन कितना है? 3। एक का 1, 3 का 3, 14 3 17। भार इसका क्वेश्चन में दिया रहेगा, अनुभार आपको खुद फाइंड आउट करना है। पॉइंट रहा 10, 1/10 मोल, या पॉइंट में लिखेंगे 0.1 मोल। ठीक है, पहले अणु का संख्या निकालने सिखा रहे हैं। आप लोग पढ़े हैं एकीक नियम। एक का सर मान बता दीजिए, दुनिया में जितना का कहिएगा निकाल देंगे। कैसे? गुना कर देंगे, वही बात है। चूंकि 1 मोल में कितना अणु अभी तुरंत बताए हैं? 6.022 गुना 10 पे पावर 23 अणु। जानते हैं कितना हम निकालना है? 0.1 मोल। 0.1 में ये अंक गुना हो जाएगा। पॉइंट आएंगे 10, ऊपर जाएगा 23 पावर है, 1 घट जाएगा, पावर हो गया 22। बहुत हल्का है, ठीक। अब यदि आयतन कहता है निकालने, तो आप जानते हैं एनटीपी पर 1 मोल का आयतन कितना? 22.4 लीटर। इसीलिए 0.1 मोल का कहेगा निकालने। 0.1 गुना 22.4, पहले डिजिट को गुना कर लेते हैं। डिजिट को गुना कर लिए, कितने अंक के बाद पॉइंट? इधर 1 अंक, इधर 1 अंक, 2 अंक के बाद पॉइंट, 2 अंक के बाद पॉइंट। इतना लीटर, या ml में कहेगा तो 22,400 ml। ठीक है, 1000 से हमने क्या कर दिया? गुना कर दिया, तो 2240 ml, सॉरी 2240। देख लीजिए ध्यान से, कहीं कोई दिक्कत है पूछिए, ठीक है। पहले उसको उतार लीजिए, फिर दूसरा टाइप बताएंगे। चलिए, अब इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है 6.2 ग्राम, कितना ग्राम? 6.2 ग्राम फास्फोरस में उपस्थित अणुओं, तो जान लीजिए फास्फोरस अणु के रूप में किस प्रकार रहता है? P4। कैसे रहता है? P4। क्वेश्चन में दिया रहेगा P4 है, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन कैसे रहता है? O2 बताए थे। हाइड्रोजन कैसे रहता है? H2। उस तरह फास्फोरस किस रूप में रहता है? P4 के फॉर्म में। ऊपर अणुओं तथा परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, बहुत आसान है, सॉल्यूशन करते हैं। नंबर ऑफ मोल बराबर वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट, जैसा सवाल रहेगा। पहले अणु का संख्या निकालना। किसका संख्या निकालना है? अणुओं की संख्या। n बराबर वेट आपका 6.2 ग्राम है। P4 के रूप में फास्फोरस का 31 गुना 4 124 हो गया। पॉइंट रहेंगे 10, 1/2 गुना 10। ऐसा हो सकता है? रहने दीजिए या इसको कर दीजिए। 1/2 कितना होता है? 0.5, 10 पे पावर -1। ऐसा भी लिख सकते हैं, इतना मोल, या और इसको हल्का कर सकते थे। चलिए, अब चूंकि यूनिटरी मेथड लगाई, 1 मोल में कितना अणु जी? 6.022 गुना 10⁻23 अणु। कितना में निकालना है?
0.5 गुना 10⁻⁻1 में निकालना है, गुना करो। देखिए बाद में कटाना ही पड़ा, 5 दूनी 10, डिजिट कटाइए, 3.011 10 पे पावर 23 गुना 10 पे पावर -1, पावर जुड़ जाएगा 10 पे पावर 22 अणु। ठीक है, कहिएगा अब अणु का संख्या निकाल दिए हैं तो परमाणु अपने आप भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर तब जो है मॉलिक्यूलर वेट नहीं दे के एटॉमिक वेट दे देंगे। ठीक है, निकालो n बराबर W/m। W आपका कितना है 6.2 और फास्फोरस का कितना होता है 31, परमाणु भार तो 31 ही होगा, अणु के रूप में किस प्रकार है तब ना गुना करना पड़ा। 0.2 2/10 एक अंक के बाद पॉइंट। अब निकाल लीजिएगा परमाणु का संख्या। आय हाय, 1 मोल बराबर 6.022 गुना 10 पे पावर 23 परमाणु। इसलिए कितना हम निकालना है 0.2, गुना कर दीजिए इस डिजिट को 0.2 को 10, 2 से गुना करो, 6 दूनी 2 दूनी 4 12, 10 पे पावर 1 ऊपर गया, 10 पावर -1 22 हो गया। हमने क्या कहा था, एक स्टैंडर्ड क्वालिटी है लिखने का, आप दशमलव के बाईं और एक ही अंक को रखिएगा तो 1.2044 यह बढ़ जाएगा परमाणु। ठीक है, किसी सवाल में दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, फिर उसका हम बता देंगे या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए इसको अच्छा से, पॉज करके इसको उतार लीजिए। ठीक है, चलिए 2 सवाल देख लिए, अब तीसरा सवाल देखिए इस पे रिलेटेड। क्वेश्चन है 6.022 गुना 10⁻24 6.022 गुना 10 पे पावर 24 अणु है किसका, चीनी का भार ज्ञात करें। यदि आपको दुनिया में इतना चीनी दे दिया गया तो कहेगा इसका वेट कितना होगा, अणु संख्या गिनती करके चीनी दे दिया आपको। ठीक है, तो कहिएगा सबसे पहले भार अनुभार का टर्म किस में है, नंबर ऑफ मोल में। क्या इतने अणु को संख्या को आप नंबर ऑफ मोल में चेंज कर सकते हैं? कहिएगा बहुत आसान है सर, 1 मोल में पड़े हैं 6.022 गुना 10⁻23 अणु, तो उल्टा कर देंगे 6.022 गुना 10 पावर 23 अणु में 1 मोल, एक नाम निकाल लेंगे, यूनिटरी मेथड, एक ही नियम, चूंकि इसलिए वाला देख लीजिए सॉल्यूशन। चूंकि 6.022 10 पे पावर 23 अणु बराबर 1 मोल, उल्टा कर दिए। 1 में निकालने के तो बहुत आसान है, 1 बटे कर देते हैं आप लोग। कितना में निकालने का रहा है 24 किया है, पावर को सिर्फ हल्का है सर, ठीक है बनाओ हल्का है तो कट गया। 10 पे पावर कितना बचेगा 24 घटा 23 1 यानी 10 मोल। कितना? अब कहिएगा सर नंबर ऑफ मोल बराबर वेट बाय मोलिकुलर वेट, नंबर ऑफ मोल कितना 10, वेट निकालना है, भारे निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं, W को छोड़ देते हैं, अनुभार। चीनी का सूत्र लिखो C12 है H22O11 है, कार्बन 12 गो, 1 का 12 गो के बरबारे 44, हाइड्रोजन 1 22 का 22, ऑक्सीजन 1 का 16 11 गो का 16 गुना 16 176 342। W बराबर क्या हो गया, कोना कोनी गुना 3 गुना 342 गुना 10 3420 ग्राम। इतना यदि आपको अणु चीनी दिया हो तो उसमें कितना भार होगा, उसका 3420 ग्राम चीनी रहेगा, तब उसके अणुओं की संख्या इतनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन को उतार लीजिए पॉज करके, और फिर जो है एक और टाइप का आपको बताएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनाते हैं। क्वेश्चन है 2 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से 10 पे पावर 21 अणु निकल जाता है तो शेष बचे
अणुओं की गणना करें। पहले तो ये देखना होगा कि 2 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कितना अणु है। अब बाद में 10 पे पावर 21 को घटा देंगे, पता नहीं चल जाएगा कितना बचा। ठीक, तो अणु या परमाणु का संख्या निकालने के लिए क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल। वेट आपका दिया है 2। कैल्शियम कार्बोनेट का अनुभार निकालने सिखा रहे हैं। कैल्शियम 1 है 40, कार्बन 1 का 12, ऑक्सीजन 3 गो है 48 ग्राम। 0.02 मोल। ठीक है, इसमें पहले अणु का संख्या डायरेक्ट निकाल दें। अणुओं का संख्या आप जानते हैं 1 मोल में 6.022 गुना 10⁻23। इसमें निकालना कौन बात है, इसको गुना कर दीजिए 6.022 गुना 10⁻20। पॉइंट डाले 2 को 0, 2 से पहले गुना कर ले 12,044, 3 अंक के बाद पॉइंट 10 पे पावर 2। 100 मतलब 10 पावर 2, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा 10 पे पावर 21, 10 पे पावर 21 रहने दो। 21 का टर्म है, आसान होगा। इतना अणु है, निकला कितना इससे 10 पे पावर 21, बचा कितना 12.044 गुना 10 पे पावर 21 घटा 10 पे पावर 21। यहाँ पर कुछ नहीं, एक है कि नहीं, 10 पे पावर 21 को कॉमन ले लीजिए, हो गया 12.044 घटा 1, तो 10 पे पावर 21 गुना 11.044। यही आपका कितना जो है 10 पे पावर 21 अणु निकलने के बाद भी उसमें कितना अणु बचेगा 11.044 गुना 10 पे पावर 21। कितना बचेगा 11.044 गुना 10 पे पावर 21। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख देते हैं, होमवर्क HW दे रहे हैं क्वेश्चन, आप जो है इसको बना के लाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन है 5.5 ग्राम MgSO4 में उपस्थित अणुओं की संख्या ज्ञात करें। आप कमेंट बॉक्स में इसका सवाल जवाब जो है लिख के भेजिएगा, तो हम बताएंगे सही है कि गलत है। और नंबर ऑफ मोल से आपकी किताब में भरा हुआ सवाल है, कहीं से भी ये सवाल में कोई दिक्कत है तो आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो सवाल नहीं बनेगा। और अगला लेक्चर मिस नहीं करना है, मोल कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपको सेकेंड ईयर में भी जाके पढ़ना है, सेम टू सेम चीज़। तो अगला लेक्चर क्या होगा, मोल कॉन्सेप्ट, मोल संकल्पना संबंधित, मोलरता, नॉर्मलता, मोल प्रभाव, ये सब चीज़ें होंगी, वो सेकेंड ईयर में भी आपको काम देगा। फिर रिपीट कर रहे हैं, अगला टॉपिक मिस नहीं करना है, ये वाला बना लीजिए। प्रॉब्लम है तो आप जरूर बोलिए, इसको जरूर बनाइए होमवर्क। ठीक है, चलिए ठीक है, लिख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।